हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे हरे। ये भगवत गीता जिसमें दिव्य ज्ञान अध्याय 4 है और इसको दिव्य ज्ञान नाम दिया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभु शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। यह सूर्य जो है वो भगवान के नेत्र के बराबर है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता के विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। त्रेता युग के आदि के विवस्वान में परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 4000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग जो था 8 लाख वर्ष था और इससे पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,04,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से इस पृथ्वी के राजा थे श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म से पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 4000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि यह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूँकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा है, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप के बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा।